ओके। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं। थोड़ा सा और फोकस करना, ठीक है। फंक्शन लर्निंग फंक, FUNC, नॉट। सही है। ओके। यहाँ पर मैंने इसको बोला कि आपको रिसीव होंगे दो नंबर, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है। सही है भाई। और मैंने इधर बोला कि अ, जो भी नंबर आए, वार टोटल इज इक्वल टू नम 1, num 1 प्लस num 2। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग टोटल। ठीक है। ओके। आते हैं। वार नंबर 1 इज इक्वल टू 16। वार नंबर 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला लर्निंग फंक्शन कॉल कर दिया, और यहां मैंने बता दिया नंबर 1 चला जाए कॉमा नंबर 2 चला जाए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सही है। दो वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाए थे, जब लर्निंग फंक्शन को कॉल किया गया मैंने पैरामीटर में वही भेज दिए इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग हार्ड कोडेड वेरिएबल्स। अगर आपने ऊपर कोई वेरिएबल्स बनाए हुए हैं विच इज ग्लोबल, वो आप फंक्शन के आर्गुमेंट में भेज सकते हो, पैरामीटर में रिसीव होंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ठीक है। सेव किया। आप कहना चाह रहे हो कि ये जो है फंक्शन से नीचे डिफाइन हुआ हुआ है, तो कैसे वर्क करेगा? पहले देखते हैं और फिर मैं आपका रीजन बताता हूँ। ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया, वो 30 बता रहा है। ठीक है, कैसे देखते हैं। ये जो फंक्शन है ना, ये बोल रहा, अपने अपने माइक ऑफ करो। ये जो फंक्शन है ये बोल रहा है मेरे पास दो नंबर रिसीव हो रहे हैं और मैंने उनको प्लस करवाकर आपको रिजल्ट देना है। ठीक है। फंक्शन के आउटर पे मैंने बोला कि दो वेरिएबल बनाए विच इज ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल हैं। ठीक है। और उनको मैंने बोला जब लर्निंग फंक्शन जब कॉल हुआ है तो पहले आर्गुमेंट में पहला नंबर भेज दो, दूसरे आर्गुमेंट में दूसरा नंबर भेज दो। सही है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। हमने बोला कि ऐसा करते हैं कि जो नंबर 3 आ रहा है ना, आप उसको भी प्लस कर देना, कॉमा नंबर 3। ऐसा करते हैं प्लस num 3। ठीक है। और हमारे पास मैंने बोला कि दो नंबर मेरे पास जो है मिल रहे थे वेरिएबल से, तो मैंने उसको दे दिया। अब तीसरा मुझे नहीं मिल रहा, कॉमा लगा के मैंने यहां पर भेज दिया 4। सेव किया, Ctrl+R 34। लो भाई, किसका क्या सवाल है? सबसे पहले मेरी एक बात का जवाब देना, उसके बाद सवाल करना। जब भी आपका फंक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू होगा जावा स्क्रिप्ट में, यहां से पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, नीचे पैरामीटर फंक्शन अपनी नीचे पैरामीटर आप यूज कर रहे हो, वो यूज हो रहे हैं। जब पैरामीटर एक फंक्शन में रिसीव हो रहा हो और उसकी बॉडी में यूज भी हो रहा हो, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। जब आपसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का इंटरव्यू होगा, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द 3 क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नेसेसरी सवाल है जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए कि फर्स्ट क्लास फंक्शन की क्या 3 प्रॉपर्टीज हैं। 3 प्रॉपर्टीज हैं उसकी। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि आप उसको आर्गुमेंट भेजो, वो पैरामीटर रिसीव करेगा और उसको नीचे रेंडर कर देगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने आपको करवाई है। जो जो आगे बढ़ेंगे मैं बाकी दो भी बताऊंगा। अब जिसका जो सवाल है वो कर ले। आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, डेटा किस तरह जा रहा है आ रहा है, ये चीजें आपने याद नहीं करनी है। ये कॉन्सेप्चुअली अपने माइंड में डाउनलोड कर लेनी है कि भाई चीजें इस तरह वर्क कर रही हैं।
2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भी चलेंगे, तो भी चलेंगे। आगे बढ़े। ओके। सही है। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। सही है, और उसका नाम लिखा मैंने प्रिंट डेटा। और यहां पर मैंने बोल दिया कि बिग डेटा, बिग डेटा कंसोल डॉट लॉग बिग डेटा। सही है, यहां पर मुझे रिसीव हो रहा है बिग डेटा। ठीक है। ओके। हम्म। var arr is equal to this a कॉमा b कॉमा c। सही है। प्रिंट डेटा को कॉल किया और arr फेंकवा दिया। ले जाओ भाई, arr पूरी एरे को ही ले जाओ। सेव किया और वापस आते हैं। आ गया उसके पास। मैंने बोला ऐसा करो, अपने पास ना एक एरे का क्लोन बना के रख लो। ठीक है, एरे का क्लोन बना के रख लेते हैं। क्लोन कैसे बनाएंगे? क्लोन मतलब कॉपी। var क्लोन इज इक्वल टू बिग डेटा डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करता है? एरे की कॉपी बनाता है। सही है, मैंने इसको बता दिया 0। और यहाँ पर हम करा लेते हैं क्लोन। सेव किया, हमारे पास बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और आगे आते हैं। क्लोन डॉट पुश डी। सेव किया, जबरदस्त हो गया भाई जी। चीजें समझ में आ रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, होगा। समझ में आ रही हैं? और आगे बढ़े, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल और बढ़ाएं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। वार नॉट वार, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। और उसका नाम है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होती है? हाँ, हेलो हाय। से हेलो कर देते हैं, चलो। सही है। थोड़ा सा माइंड लगाना। मैं बड़ी मजे की थोड़ी सी लॉजिक लिखने लगा हूँ। ठीक है, यहां से इसको कोई नेम रिसीव होगा। सही है, यूजर नेम कर लेते हैं, कोई भी यूजर नेम। सही है, यहां से इसको कोई भी यूजर नेम रिसीव होगा। और वो क्या करेगा? कंसोल कराएगा हाय प्लस यूजर नेम। सही है, एक फंक्शन मैंने बना दिया से हेलो। और यूजर नेम मैंने पास करवा दिया कहां पर? कंसोल में। हाय यूजर नेम। जब भी इसको यूजर नेम कोई पैरामीटर में मिलेगा तो वो उसको हाय के साथ दिखा देगा। इज दैट क्लियर? ओके। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। हम्म। फंक्शन फंक्शन। इसका क्या नाम रखना है? कॉल एम्प्लॉइज, वाई डबल ई एस। और यहां पर इसको दो एम्प्लॉय नेम रिसीव होंगे। ई एम पी 1
कॉमा emp2, ठीक है, emp1 कॉमा emp2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक तीसरा पैरामीटर भी रिसीव हो रहा है, उसका नाम मैंने लिख दिया हेलो हैंडलर। सही है, एक तीसरा पैरामीटर रिसीव हो रहा है हेलो हैंडलर। थोड़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, मैं लिख के आ रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पैरामीटर लिखा है हेलो हैंडलर। हेलो हैंडलर, मैंने कॉल एम्प्लॉय को कॉल कर दिया है। याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैंने कॉल एम्प्लॉय को कॉल किया है, से हेलो को कॉल नहीं किया है। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहां से मैंने बोला अहमद को भेज दो, अहमद को भेज दिया, कॉमा फराज को भेज दो, फराज को भेज दिया, कॉमा यार ये जो बना हुआ है ना से हेलो, इसको भी भेज दो यार, इसको भी भेज दिया। तीसरा पैरामीटर विच इज फंक्शन, जो ऊपर डिफाइन है ग्लोबली, वो भी भेज दिया। ठीक है, नाउ अहमद इज एम्प्लॉय 1, नाउ फराज इज एम्प्लॉय 2, हेलो हैंडलर इज से हेलो फंक्शन विच इज दिस। ठीक है, मैंने क्या बोला, हेलो हैंडलर फंक्शन है, एक काम करो हेलो हैंडलर को आप यहाँ पे कॉल करो और वहां पे एम्प्लॉय 1 में emp1 भेज दो। ये लो भाई, सही है, दोबारा कॉल करो इसको इसी के अंदर और em2 भी भेज दो। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, हाय अहमद, हाय फराज, फंक्शन 1 वाले जी, फंक्शन चैंपियंस, इसको अंडरस्टैंड करो। ये समझ आ रहा है तो फंक्शन सारे समझ में आ गए। 10 फंक्शन नहीं, 1000 फंक्शन आपस में एसोसिएटेड होंगे मल्टीपल फाइल्स के, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा समझाता हूँ क्या हो रहा है। एक फंक्शन बनाया से हेलो का, यहाँ पर उसको एक यूजर नेम रिसीव हो रहा है, और यूजर नेम रिसीव होगा तो वो हाई के साथ उस यूजर नेम को प्रिंट करा देगा। क्लियर, ओके। एक दूसरा फंक्शन बनाया कॉल एम्प्लॉइज का, उसके उस वहां पर उसको 2 एम्प्लॉय रिसीव होंगे, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, और मैंने बोला कि मैं एक हैंडलर भेजूंगा जो क्या करेंगे, वहां अगर आप अपना यूजर का नेम भेजोगे ना, वो हाई के साथ आपको मैसेज दिखाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कॉल एम्प्लॉइज को कॉल किया, मैंने बोला अहमद को भेजो, फराज को भेजो, और मेरे पास एक फंक्शन है जो आपका हेलो हैंडलर चलाएगा विच इज से हेलो, ऊपर जो बनाया हुआ था वो सेम जो चीज यहाँ पर करी हुई थी ना, वेरिएबल 1 नंबर 2 यहाँ पास किए हुए थे, हम पूरे पूरे फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जब आप एक फंक्शन के आर्गुमेंट में फंक्शन भेजो जो आपने बनाया था ग्लोबली, और वो पैरामीटर में रिसीव होकर बॉडी में अपना काम कर जाए, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है, 2 प्रॉपर्टी है मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फंक्शन तब चलेगा जब वो कॉल होगा, हेलो हैंडलर से हेलो है, से हेलो क्या है, से हेलो ये वाला फंक्शन है। मैंने हेलो हैंडलर को कॉल किया, एम्प्लॉय 1 रिसीव हो रहा था, भेज दिया, वो यहाँ यूजर नेम में रिसीव हुआ तो हाई यूजर नेम में चला गया हाय अहमद, एम्प्लॉय 2 चला गया, उसने चला दिया हाय फराज जी। एक एक करके जी। हेलो, ये नहीं समझ आया, ओके। ब्रैकेट्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि फंक्शन का मैंने नाम दे दिया, जब भी आप इसे कॉल करोगे चल जाएगा। मैंने नाम दिया है, चलाया नहीं है। देखो, अब जब नाम दिया है ना, तो हेलो हैंडलर में फंक्शन रिसीव हो गया है, चला नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको यहाँ पर देखो हेलो हैंडलर, अभी ये, अब जब इसको ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तब वो वाला फंक्शन कॉल होगा। अभी तक वो सिर्फ नाम के साथ बैठा हुआ था, अब वो चलेगा। और यहां मैंने लगा दिया कि कॉल ऑल एम्प्लॉइज। सही है, अब बताओ क्या एरर आएगा। एरर तो नहीं आएगा, आएगा क्या, कॉल हाई कॉल ऑल एम्प्लॉइज नंबर 3 में। सेव किया, आर, सही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है।
जी। क्या? हाँ, बताने के लिए कि एक फंक्शन जिसको आपने एक दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में भेजा, और वही फंक्शन किसी फंक्शन के पैरामीटर में रिसीव होके अपने अंदर कॉल हो जाए और रन हो जाए, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। जब आपसे पूछा जाएगा तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो आपको पता होंगी तो आप बताओगे। मतलब ये फंक्शन के अंदर कॉल करवाया है, यस, पास भी किया है, रिसीव भी किया है, कॉल भी अंदर ही हुआ है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है। अब ये वाला फंक्शन जो है ना, ये कहलाएगा फर्स्ट क्लास फंक्शन। पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास हो गया। फंक्शन भी रिसीव हो रहा है, विच इज दिस हेलो हैंडलर, फर्स्ट क्लास हो गया। फंक्शन कॉल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है, फंक्शनैलिटी रिस्पॉन्स भी कर रही है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। और किसी का कोई सवाल? काफी है? और जब फंक्शन के अंदर हम सिर्फ पैरामीटर को कॉल तब करेंगे जब आर्गुमेंट से रिसीव हो रहा होगा। देखो ना, अहमद गया, फराज भी गया, से हेलो का सिर्फ नाम गया, कॉल नहीं हुआ। नाम गया है, ब्रैकेट लगाऊंगा तो कॉल होगा। अब हेलो हैंडलर में से हेलो रिसीव हो रहा है, रिसीव हुआ है, कॉल नहीं हुआ, लेकिन लाइन नंबर 96 में हेलो हैंडलर के साथ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ब्रैकेट लगे हुए मतलब कॉल हो गया। उधर यूजर नेम रिसीव होना था, हमने यहाँ से एम्प्लॉय 1 भेज दिया। एम्प्लॉय 1 में क्या मिल रहा था? अहमद। वहां हाय अहमद आ गया, विच इज दिस। आपकी प्रोग्रामिंग की लाइफ में सिर्फ दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग है जिसमें आप नंबर 1 फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। बेस्ड ऑन दिस फंक्शंस, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने आगे रिएक्ट पढ़नी है, नेक्स्ट पढ़नी है, वो सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके फंक्शन के कॉन्सेप्ट टॉप रेटेड होंगे। ये से हेलो में फंक्शन जाना चाहिए। ओके, इधर देखो दोबारा सारे। मैंने क्या किया, मैं आया यहाँ पर, और एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आप लोगों की कंफ्यूजन ना और क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई आप कंसोल कराओ किसको? एम्प्लॉय 1 को। सही है। कंसोल कराओ एम्प्लॉय 2 को। कंसोल करवाओ हेलो हैंडलर को। हेलो हैंडलर में दिखा दो भाई हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें यकीन नहीं आ रहा कि वहां फंक्शन मिल रहा है। सेव किया, कंट्रोल आर, उसने पूरा फंक्शन हेलो हाई का दिखा दिया, भाई ये पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन वो कॉल नहीं हुआ हुआ। वो इसने पूरा सिंटैक्स उठा के दे दिया। अब क्लियर है? जब उसको कॉल करेंगे तब वो आउटपुट देगा, सिंटैक्स नहीं देगा। अभी वो सिंटैक्स क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कॉल नहीं हुआ हुआ। ठीक। ये से हेलो, ये वाला फंक्शन है जो हेलो हैंडलर के नाम से मुझे रिसीव हो रहा है। मैं जो मर्जी नाम लिख लूं कोई मसला नहीं है, मैं माय फंक्शन लिख लूं कोई मसला नहीं है। मैंने बोला मुझे इसको कॉल करना है, कॉल करना है तो फिर मुझे ब्रैकेट लगाने होंगे, और वहां यूजर नेम रिसीव हो रहा है, तो मेरे पास यूजर है तो सही दो। एक में मैंने एम्प्लॉय 1 भेज दिया, एक में मैंने एम्प्लॉय 2 भेज दिया। सेव किया, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, हाय फराज, हाय। सही है। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, वो जो ट्राई करना चाहे वो ट्राई कर ले, नहीं तो वो आपने नेक्स्ट क्लास तक करके लाना है। सही है। मैथ वाले कौन कौन है? मैथमेटिक्स वाले, मैट्रिक मैथमेटिक्स वाले।
मैथमेटिक्स वाले सारे हैं ना, सबको अच्छा आता है। चलो ठीक है, फिर बताओ। ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? ए, यस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जावास्क्रिप्ट से सॉल्व करके दिखाओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गूगल से हेल्प नहीं लेनी, यूट्यूब से हेल्प नहीं लेनी, ये जावास्क्रिप्ट से करके दिखाओ। ऐसे जबरदस्त तरीके से करके दिखाऊंगा, मजा ना आया तो पैसे वापस। पहले आपने ट्राई करना, 10 मिनट है, अपना बेस्ट लगा दो। ठीक है, देखो, 1 मिनट, मार्कर रखा हुआ था ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। ए हो गया वार ए इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 10, वार बी इज इक्वल टू 5। ए में आ गया क्या? 10, बी में आ गया क्या? 5, ए बी में ए और 5। इक्वेशन सॉल्व। फंक्शन से करके दिखानी है, पैरामीटर में रिसीव होगा ए बी, और वो आपको आउटपुट ला के देगा। होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? देखो भाई, ये जो ए बी है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए मल्टीप्लाई ए, खत्म। आप ट्राई करो ना, मैं करवा के दूंगा आप। ये थोड़ी बोले कि मैं नहीं करवा रहा, ट्राई तो करो पहले, बिना कहीं से देख। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने ए की वैल्यू बड़ी देनी है, क्यों? ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। हाँ,